नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित कुमावत। दोस्तों, अपने जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की शिक्षण विधियों की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी संदर्भ में आज फिर एक बार आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं या लाइव हो रहा हूं। तो जैसा कि आप ऊपर हेडिंग्स में भी देख रहे हैं, आज 29 अप्रैल है। तो बिना टाइम गवाए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण भवेतः। तो आप सभी को पता ही है, शिक्षण भवेतः, शिक्षण सरलात कठिन प्रति, सरल से कठिन की ओर शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है के अनुसार। तो ये परिभाषा दी थी पार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोजना विधि का दूसरा और छठा चरण है। तो प्रायोजना विधि का दूसरा चरण है प्रायोजना कार्य का चुनाव और छठा चरण है कार्य का लेखाजोखा, अर्थात फर्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट, प्रायोजना विधि का विचार प्रस्तुत करने का श्रेय जॉन ड्यूवी को है। विचार दर्शन के आधार पर रिक्त स्थान ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो प्रायोजना विधि की जो उसका विचार तो दिया था जॉन ड्यूवी ने, लेकिन इसको अध्ययन में किसने अपनाया? तो ये अपनाया था W.H. किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोजना शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो ये थे कोलंबिया विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के कितने मुख्य सिद्धांत है? तो ये है 5 सिद्धांत। नेक्स्ट, अभिकर्मित अनुदेशन विधि किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये है B.F. स्किनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिकर्म का संबंध क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से है? तो ये है रेखीय अभिकर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का आविष्कार लड़ाकू विमानों की खराबी में सुधार करने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया। तो ये किया, इसमें लड़ाकू विमानों में जो खराबी की सुधार करने के लिए ये इसका जो अभिक्रम का उपयोग किया गया था, ये किया गया था आंतरिक अभिक्रम का। नेक्स्ट है, अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि के कौन से प्रकार में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ये पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आंतरिक अभिक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिक्रम को बहुरूपीय अभिक्रम भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाखीय। शाखीय का ही दूसरा नाम है आंतरिक। आंतरिक अभिक्रम में अध्ययन सामग्री होती है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, आंतरिक अभिक्रम में अध्ययन सामग्री बिखरी हुई होती है, लेकिन बाह्य अभिक्रम में जो सामग्री होती है वो होती है कर्मानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकर्मित अधिगम का विकास किस विषय के लिए किया गया? तो ये गिलबर्ट महोदय ने गणित विषय के लिए किया था। जैसा उत्तर वैसा प्रश्न भी आ चुका है। अभिकर्मित अधिगम के प्रतिपादक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया था, इसके प्रतिपादक है थॉमस एफ गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि के कितने चरण या पद है? तो इसके 4 सोपान कहो या पद कहो या चरण कहो, ये 4 है। आगमन विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, सत्य असत्य, आंशिक रूप से सत्य आंशिक रूप से असत्य। तो ये बिल्कुल सत्य है कि आगमन विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमेशा स्थायी रहता है बालक के मस्तिष्क में। तो इसी के साथ हमारे आज के जो ये 15-16 क्वेश्चन थे समाप्त हुए। अंत में आप सभी भाइयों से यही विनती और आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।